हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है दैट गिवन बिलो आर टू रिवर्सिबल रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स जेड एंड उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 24। सेकंड रिएक्शन टू बी प्लस सी गिव्स टू वाई और उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 16। देन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए प्लस बाय गिव्स जेड प्लस सी बाय टू। सो हमारे पास के सी वन, दिस इज के सी वन एंड के सी टू है और हमें के सी निकालना है फ्रॉम दोस टू रिएक्शंस। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंडिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शंस को लिख लेते हैं। हमारा रिएक्शन है a प्लस बी एंड इट इज एट इक्विलिब्रियम, इट गिव्स अस z और इसके हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है एज 24। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है वो है 2b प्लस सी एंड दैट गिव्स अस 2y और इसकी हमारे पास वैल्यू है 16। एंड द फाइनल रिएक्शन जो हमें चाहिए वो है a प्लस वाई दैट गिव्स अस z प्लस सी बाय टू और इसी का हमें kc निकालना है। सो हमने ऐसा क्या करना होगा कि वी गेट दिस रिएक्शन फ्रॉम दीज टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे 1 दे देते हैं नाम एंड इसे 2 दे देते हैं। नाउ अगर हम रिएक्शन 2 को रिवर्स में लिखेंगे, सो रिवर्सिंग रिएक्शन 2, रिवर्सिंग रिएक्शन 2, सो हम ये हो जाएगा दैट 2y गिव्स अस 2b प्लस c। नाउ हमें रिवर्स क्यों किया, क्योंकि इस तरफ LHS में y है और अब हमारे पास LHS में भी y आ गया। अब RHS में देखें तो यहाँ पे z है, RHS में यहाँ पे ऑलरेडी z गिवन है और c बाई टू है, मतलब ये c बाई टू करना के लिए हमें रिएक्शन 2 को हाफ से डिवाइड करना होगा। सो देयरफॉर 2 को हम डिवाइड करेंगे, रिएक्शन 2 को डिवाइड करेंगे बाई 2। सो हमें मिल जाएगा दैट y इट गिव्स अस b प्लस c बाय टू। सो नाउ अगर हम केसी लिखे इन रिएक्शंस के लिए तो फर्स्ट जो चेंज हमने लाया उसे हम 3 दे देते हैं एंड इस रिएक्शन को 4 बोलते हैं। सो केसी 3 हमारा क्या हो जाएगा, केसी 3 हमने रिवर्स किया इसीलिए 16 का हमारा 1/16 हो जाएगा। 1/16 क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उसका ये हो जाती है, मतलब अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चले जाता है पूरा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है वो। दैट इज व्हाट आई मीन, दैट उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। सिमिलरली अगर हम किसी रिएक्शन को डबल करें यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उसके पावर में 2 चल जाता है और अगर डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 1/2 हो जाता है। सिमिलरली जैसे कि अभी हमने समझाया, हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया या फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया, सो हमारा के सी फोर हो जाएगा 1/16 का रूट एंड 1/16 का रूट यानी 1/16 रेज टू द पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4। अब अगर हम रिएक्शन 1 और रिएक्शन 4 को देखें तो रिएक्शन 4 और रिएक्शन 1 हमारे पास मिल गई और हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे रिएक्शन 1 और रिएक्शन 4 को तो हमारे पास ये हमारे पास गिवन जो इक्वेशन है वो आ जाएंगी। सो देयरफॉर और जब हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। सो देयरफॉर हमारा नया केसी हो जाएगा kc 1 इंटू kc 4। सो kc इज इक्वल टू kc 1 हमारा 24 था और ये हमारा 1/4 आया एंड दिस इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 6। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।